Good morning all of you. Welcome to the science class and today I will teach you chapter number 8 in science. Our needs हमारी ज़रूरतें, house and clothes घर और कपड़े. Let's start. Why do we need a house? हमें एक house की एक घर की क्यों ज़रूरत होती है? Imagine सोचिए if we did not have house to live in अगर हमारे पास घर ही नहीं होते रहने के लिए What all problems will we face? हम जितनी भी परेशानियां हैं वो कैसे फेस करते कैसे देखते Human beings need to build house to live in. Human beings इंसानों को ज़रूरत है घर बनाने की और उस घर को बनाकर उसमें रहने की. Our house protect us from heat. हमारा घर हमें बचाता है heat तपन से, cold ठंड से, wind हवा से and rain बारिश से. It keep us safe from wild animals and thieves. ये हमें safe यानी सुरक्षित बचा कर रखता है wild animals जंगली जानवरों से and thieves means चोरों से. Part of a house. House के घर के parts means हिस्से, घर के हिस्से. A house has walls. एक घर में क्या होता है? एक घर में walls दीवारें होती हैं, windows खिड़कियाँ होती हैं, and doors दरवाजे होते हैं, and a roof और एक छत होती है. It also has different rooms और अलग अलग कमरे होते हैं for different purposes. अलग अलग मकसद के लिए अलग अलग कमरे बनाए जाते हैं. Human beings needs air and water to live. इंसानों को ज़रूरत है हवा और पानी की जिंदा रहने के लिए. Our house should have proper windows to let in fresh air and sunlight. इसलिए हमारे घरों में proper windows खिड़कियाँ होना चाहिए जिससे कि fresh air आ सके और sunlight यानी धूप आ सके. The windows should have net to prevent mosquitoes and flies from entering the house. उन विंडोज पर नेट लगी होनी चाहिए ताकि मच्छर और मक्खियाँ घर के अंदर नहीं एंटर कर सकें. Such insects carry germs क्योंकि ये जैसे जो इंसेक्ट्स होते हैं मक्खियाँ मच्छर ये लोग जर्म्स लेकर आते हैं अपने साथ that causes diseases और जिससे घर में बीमारी फैलती है. Our house should also have clean water for drinking, cooking and washing. घर में साफ पानी होना चाहिए पीने के लिए, खाना बनाने के लिए एंड वॉशिंग कुछ भी धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए. नेक्स्ट लुक एट द हाउस. इस हाउस को देखिए एंड लर्न अबाउट इट डिफरेंट पार्ट और इसके बारे में जानिए. डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानिए. फर्स्ट बेडरूम. दिस इज बेडरूम. We sleep and take rest in the bedroom. हम बेडरूम में सोते हैं और आराम करते हैं. Sometimes कभी कभी we also study in the bedroom. कभी कभी हम बेडरूम में पढ़ाई भी कर लेते हैं. Second, bathroom. This is bathroom. We take bath in the bathroom. हम बाथरूम में नहाते हैं. Third, kitchen. This is kitchen. We cook food and wash utensils in the kitchen. हम किचन में खाना बनाते हैं और कपड़े धोते हैं और बर्तन धोते हैं. डाइनिंग रूम. दिस इज डाइनिंग रूम. वी ईट फूड इन द डाइनिंग रूम. हम डाइनिंग रूम में बैठकर खाना खाते हैं. फिफ्थ, ड्राइंग रूम. वी एंटरटेन गेस्ट एंड वॉच टेलीविजन इन द ड्राइंग रूम. हम ड्राइंग रूम किस काम में आता है? ड्राइंग रूम में टीवी रखा होता है और ड्राइंग रूम में हम टीवी देख सकते हैं और गेस्ट मीन्स मेहमानों को वहाँ पर बैठा सकते हैं. वाई डू वी नीड क्लोथ्स. हमें कपड़ों की क्यों ज़रूरत होती है? ऑल ऑफ अस वेयर क्लोथ्स टू कवर अवर बॉडी. हम सभी कपड़े पहनते हैं अपनी बॉडी अपने शरीर को कवर करने के लिए, ढकने के लिए. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, स्नो, डस्ट एंड जर्म्स. क्लोथ्स हमारी बॉडी को बचाते हैं हीट से, ठंड से, बारिश से, बर्फ से, धूल से और जर्म से. टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. क्लोथ्स कपड़ों के प्रकार. वी नीड टू वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स.
हमें ज़रूरत है अलग अलग तरीके के क्लोथ्स पहनने की ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, अलग अलग टाइम में साल के। जैसे वी वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स इन समर, हम पहनते हैं गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स, सूती कपड़े गर्मियों में पहनते हैं। कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल इन हॉट समर्स, कॉटन क्लोथ हमारी बॉडी को ठंडा रखता है गर्मी के मौसम में। वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, हम ऊनी कपड़े पहनते हैं विंटर्स जाड़ों में। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, वुलन क्लोथ्स हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में वी वेयर अ रेन कोट एंड कैरी एन अम्ब्रेला, हम पहनते हैं रेन कोट और कैरी करते हैं अम्ब्रेला व्हेन वी गो आउट इन द रेन, जब हम कहीं बाहर जाते हैं बारिश के मौसम में तो हम छाता लेकर और रेन कोट पहनकर जाते हैं। इन स्कूल, स्कूल में ऑल द स्टूडेंट्स वेयर द सेम क्लोथ्स, सारे ही बच्चे एक से कलर के बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहने हुए होते हैं। दिस इज कॉल्ड द स्कूल यूनिफॉर्म, और जिसको हम क्या बुलाते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म। टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, अलग अलग तरीके के कपड़े। क्लोथ्स आर मेड ऑफ थिंग्स सच एज कॉटन, वूल एंड सिल्क। क्लोथ यानी कपड़ा किस चीज़ से बनता है, अलग अलग चीज़ों से बनता है, जैसे कॉटन रुई से, वूल ऊन से, या फिर सिल्क से। वी कॉल दीज फैब्रिक्स, और इन सारी चीज़ों को हम क्या बुलाते हैं, फैब्रिक्स बुलाते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट, हमें रुई के पेड़ से मिलती है। वी गेट वूल फ्रॉम शीप एंड कैमल, हमें ऊन शीप भेड़ से या फिर ऊँट से मिलता है। सिल्क वॉर्म्स गिव अस सिल्क, सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं वो हमें सिल्क देते हैं। वी हैव रीड अबाउट नेचुरल थिंग्स, हम लोगों ने नेचुरल थिंग्स के बारे में भी पढ़ा है। कॉटन, वूल एंड सिल्क आर नेचुरल थिंग्स और फैब्रिक्स। कॉटन, वूल और सिल्क जो होती हैं ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, इन्हें इंसान नहीं बनाते हैं, इन्हें नेचुरल होती हैं, इन्हें गॉड बनाता है, इन्हें इंसान नहीं बनाते। कॉटन भी गॉड बनाता है, वूल ऊन भेड़ और सिल्क भी, ये जितनी भी होती हैं ये तीनों चीज़ें ये नेचुरल थिंग्स हैं, या फिर हम इन्हें फैब्रिक भी कह सकते हैं।